हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक बेस्ड होता है एग्रीमेंट पे। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट अगर आप ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसके लिए किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट, so this written document is containing various terms and that conditions of partnership, of that mutual agreement which are made between that existing partners. तो अब बात आती है कि ये पार्टनरशिप डीड क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इस पार्टनरशिप डीड को भी और भी किस नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ थ्योरी के जो पर्टिकुलर कंटेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम से भी। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स the terms and conditions of partnership must be duly signed and registered under the relevant act. That relevant act means under the Partnership Act 1932. I have also written here, it is also known as Articles of Partnership. तो अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये पार्टनरशिप डीड में एक्चुअली होता क्या है, क्या लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दैट देयर आर 17 पॉइंट्स which has to be mentioned, which has to be contained under this partnership deed. Okay, so sorry, I have written here partnership, it must be here partnership deed. Okay, so it would be here partnership deed. Okay, now the first point of partnership deed is what? It is the name and address of firm. Students, partnership deed यह इंफॉर्मेशन देता है कि फर्म जो आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फर्म, उस पर्टिकुलर बिजनेस का नाम क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से बनाया जा रहा है। उसके नाम नेम जो होता है ऑब्जेक्टिव के अगर रिलेवेंट होगा, अगर उसी के अकॉर्डिंग होगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आपका फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस कहाँ पे है वो फर्म, किस प्लेस पे इस फर्म का ऑफिस बनाया जा रहा है। सेकेंड इज नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर। सेकेंड पॉइंट है जो पार्टनर होंगे उनके नेम क्या क्या है और उनके एड्रेस क्या है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। दिस ऑल थिंग्स ऑल्सो कंटेनिंग इन दिस सेकेंड पॉइंट। कम टू द थर्ड पॉइंट, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव, टाइप, किस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग बैंकिंग बिजनेस और नॉन बैंकिंग बिजनेस, टाइप क्या है बिजनेस का, तो उसके बारे में आपको बिजनेस के टाइप के बारे में और बिजनेस के नेचर के बारे में, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, वेदर यू आर डूइंग टेक्सटाइल बिजनेस और यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर सर्विस टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओके, दैट चार्टर्ड अकाउंट फॉर्म यू आर ऑपरेटिंग। ओके, तो इस तरह का आपको नेचर उसका बताना है कि आप बिजनेस करना किस चीज़ का चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कैपिटल कौन कौन इन्वेस्ट करेगा, कितने पार्टनर। जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं जिनके अपने रिस्पेक्ट होता है, मार्केट में गुडविल होती है। सो दैट टाइप्स ऑफ पार्टनर इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट दैट इन टर्म्स ऑफ कैश,
इन द पार्टनरशिप, ओके, बिकॉज उसकी खुद की रिस्पेक्ट ही उस फॉर्म को इतना गुडविल देती है कि उसका जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी मार्केट में वो फैसिलिटी देती है, वो आसानी से बिक जाती है। तो कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट ऑल पार्टनर्स और दैट who will provide that in how much ratio that amount of capital। तो सबका रेशियो क्या अलग अलग होगा, क्या सबका एक ही अमाउंट होगा, इन सब के बारे में, कैपिटल के बारे में इस 4th पॉइंट में आएगा। कम टू द 5th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी विल डिस्कस फर्दर ऑल्सो। इफ that firm is not made this partnership deed, interest on capital will not be allowed by the firm, so that firm is it is necessary for the firm to make this partnership deed or to make और रिटेन एग्रीमेंट। अगर आप रिटेन एग्रीमेंट करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप अपने कैपिटल, जो आप एज ए पार्टनर अपने फॉर्म में कैपिटल लगाया है, उस कैपिटल पे आपको कितने रेट से इंटरेस्ट चाहिए। 6th पॉइंट इज ड्रॉइंग्स। और कैपिटल जो होता है वो पार्टनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो पार्टनर समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टनर, दे आर ऑल्सो विड्रॉ दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉर्म। तो जब वो कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ड्राइंग्स बोलते हैं। तो उनके ड्राइंग्स कितना वो ड्राइंग कर सकते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कौन कौन ड्राइंग कर सकता है। कम टू द 7th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो ड्राइंग करते हैं तो देन हाउ मच रेट ऑफ परसेंटेज वुड बी देयर दैट फॉर्म विल चार्ज ऑन ड्राइंग अमाउंट, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर पार्टनर ने पहले से ही कोई रेशियो डिसाइड कर लिया है कि वह 2:3:2 में अगर डिसाइड करेंगे, अगर उन्होंने अपने कैपिटल के हिसाब से अगर वो डिसाइड किए हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग टू द कैपिटल दे विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, रिटेन में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, सो दे विल गो थ्रू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वल profit, okay। That 9th one is goodwill। goodwill का computation कैसे होगा? There are 3 actual mode of computing goodwill: average profit method, that capitalization method, super profit method। So आप कौन सा मेथड यूज करेंगे गुडविल के कंप्यूटेशन में, इसके बारे में 9th पॉइंट में आपका जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया गया है उसको आप अडॉप्ट करेंगे। 10th पॉइंट इज सैलरी। If partner is working as a staff, as an employee, that how much amount that firm will provide to him, whether that firm will provide or not. So that point also has to be mentioned in this partnership deed by the firm। सैलरी क्या दिया जाएगा, कितने अमाउंट से सैलरी दिया जाएगा, पर मंथ दिया जाएगा या फिर पर मंथ ही सैलरी होती है, लेकिन जो है उसको किस रूप में दिया जाएगा, सैलरी के रूप में दिया जाएगा या फिर प्रॉफिट में ही कुछ हिस्सा दिया जाएगा, कैश के रूप में दिया जाएगा, इसके बारे में इसमें सैलरी में डिस्कशन होंगे। 11th पॉइंट इज अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। एक्चुअली जो अकाउंटिंग पीरियड होती है वो तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च यानी कि 1 साल के लिए होती है। जो ड्यूरेशन तो होता है वो 1 साल का ही होता है, बट उसका पीरियड जरूर नहीं है। आप 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी कर सकते हैं, जिसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, और दूसरा होता है आपका कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। तो उसमें आपका कौन सा ईयर होगा, आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा आपने अडॉप्ट किया है। 12 मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉर्म अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, आइदर यू विल रिकॉर्ड थ्रू डबल एंट्री, फॉलो दैट डबल एंट्री सिस्टम, और दैट यू हैव अडॉप्टेड एनी अदर मोड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ योर फॉर्म्स ट्रांजेक्शन। 13 ऑडिटिंग। ऑडिटिंग बिजनेस का जो भी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसकी ऑडिटिंग से रिलेटेड, उसकी ऑडिट कैसे होगी, कौन सा फॉर्म करेगी और क्या प्रोसेसिंग होंगे, उस ऑडिटिंग से रिलेटेड इस 13 पॉइंट में दिया जाएगा। कम टू द 14 पॉइंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलेगा, क्या सभी पार्टनर्स के नाम से बैंक का अकाउंट खुलेगा, किस बैंक में अकाउंट खुलेगा, फॉर्म
उस पर विड्रॉ करने की कैपेसिटी, यानी कि जो एथराइज सिग्नेचरी जो होगा वो कौन होगा, क्या एक पार्टनर होगा या सभी पार्टनर का सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, इसके बारे में 14 पॉइंट में डिस्कशन किया गया। 15 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप कब स्टार्ट किया है इसके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। 16 ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने ड्यूरेशन होगा आपका, क्या कोई ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया है और उस ऑब्जेक्टिव के ख़त्म होने के बाद पार्टनरशिप भी टूट जाएगी, या फिर आप 10 साल के लिए पार्टनरशिप चलाने वाले हैं, 20 साल 25 साल, या फिर होल लाइफ यू विल ऑपरेट योर पार्टनरशिप फॉर, इसके बारे में ड्यूरेशन में होगा। 17 रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, what rule that firm will follow there in case of admission of a new partner. So this point is also discussed under this 17 point. Okay, so students, I hope you all are getting this point. If you have any problem, any doubt, then you may mention in the comment box. आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thanks for watching.